तो मेरे प्यारे बच्चों, व्हिटेकर साहब ने जो अपना 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफाई किया, वो आंख बंद करके नहीं किया था। उन्होंने 5 बहुत ही ठोस क्राइटेरिया यानी मापदंडों का इस्तेमाल किया। चलिए उन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहला उन्होंने देखा, सेल का ढांचा कैसा है, सेल किस टाइप का है। तो उनके पास क्या ऑप्शन थे। एक हो गया प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट क्या होते हैं बच्चा लोग, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। इसे उन्होंने एक अलग डब्बे में डाल दिया और उस डब्बे का क्या नाम रखा, मोनेरा। फिर उसने क्या किया विटेकर साहब ने, यूकैरियोटिक, जिनके पास न्यूक्लियस होता है। तो इसमें कौन भर दिया, जितने भी बच गए, प्रोटिस्टा टू एनिमेलिया, जिसमें न्यूक्लियस होता है उसमें चला गया। फिर दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था, दूसरा था क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब शरीर का बनावट कितना जटिल है। क्या आप अकेले सेल के राजा है यानी यूनिसेलुलर है, या फिर आप अरबों सेल्स की एक मजबूत फौज है, मतलब मल्टी सेलुलर। या क्या मल्टी सेलुलर से टिश्यू बन रहा है, या ऑर्गन है, या ऑर्गन सिस्टम है। तो पहले क्या किया, न्यूक्लियस के आधार पर प्रोकैरियोट यूकैरियोट में बांटा। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर या टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मौजूद है कि नहीं, ये देखा। और तीसरा और सबसे मजेदार, आप क्या खाते हो और कैसे। इसमें कौन आ गया बच्चा लोग, ऑटोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद बनाते हैं जैसे प्लांट्स। दूसरे क्या है, हेट्रोट्रॉफिक, जो दूसरे पर निर्भर है। इसमें भी बेटा लोग अलग अलग वैरायटी है। मरे हुए जीवों को खाने वाले को क्या कहते हैं बेटा लोग, सैप्रोफिटिक। दूसरे को लूटने वाले पैराजिटिक, और पूरा का पूरा निगल लेने वाले होलोजोई। तो व्हिटेकर साहब ने पहले तो देखा कौन ऑटोट्रॉपिक है, खुद का बनाता है। दूसरा देखा हेट्रोट्रॉपिक है, उसमें भी उसने क्या किया, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक में बांट दिया। फिर क्या किया, रिप्रोडक्शन। चौथा उन्होंने रिप्रोडक्शन के तरीके को देखा, चाहे वो एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो, या उनका लाइफ साइकिल का क्या पैटर्न है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है। और अंत में बेटा लोग सबसे जरूरी, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी आपका खानदानी इतिहास क्या है और एवोल्यूशन की सीढ़ी पे आप कहाँ खड़े हो। तो इसको क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। आप कहाँ से आए हो, किससे आपका ओरिजिन है, क्या आप उससे दूर गए हो, पास गए हो, इन सारी चीजों को। तो व्हिटेकर के क्वालिफिकेशन का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा क्या था बच्चा लोग, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो याद रखना बेटा लोग, अगर पूछा गया एग्जाम में कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या था, तो वो क्या होगा बेटा लोग, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और हाँ, याद रखना कि मोनेरा इकलौता किंगडम है जो पूरी तरह से क्या है, प्रोकैरियोटिक। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये नीट में ये सवाल बार बार पूछा गया है, तो याद रखना बेटा, मोनेरा प्रोकैरियोटिक है। और 5 किंगडम सिस्टम का सबसे मेन क्राइटेरिया क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इन्होंने क्या क्या देखा, सेल स्ट्रक्चर देखा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। साथ ही में रिप्रोडक्शन भी था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा लोग, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो बच्चा लोग, अब व्हिटेकर के 5 किंगडम सिस्टम में जो उन्होंने मेजर पॉइंट लिया था, सेल स्ट्रक्चर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, इस बेसिस पे एक एक ग्रुप का ओवरव्यू देखते हैं। तो बेटा लोग, तो सबसे पहले कौन आता है, किंगडम मोनेरा। ये वो नन्हे सिपाही है जो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। और क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। इनके खाना बनाने का अंदाज क्या है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। इसके सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, हमारे पुराने दोस्त यानी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। फिर दूसरा ग्रुप क्या आता है बेटा लोग, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में थोड़ा मोनेरा से अपग्रेड हो गया, प्रोकैरियोट से क्या बन गया,
यूकैरियोट। और अभी भी लेकिन इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूनिसेलुलर है। ये पौधों की तरह खाना भी बना सकते हैं और जानवर की तरह दूसरों को खा भी सकते हैं। तो ये ऑटोट्रॉपिक भी इसमें आते हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी आते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है? हमारे चंचल अमीबा और यूग्लिना। यहाँ फोटो बना हुआ है। फिर अगला ग्रुप कौन आता है? ये है हमारे प्यारे फंजाई। अब देखो बच्चों, ये लोग यूकैरियोट है जैसे प्रोटिस्टा थे, लेकिन इसमें क्या हुआ? मल्टी सेलुलर। लेकिन यहाँ क्या लिखा है बेटा लोग? बहुत ध्यान से सुनना। मोस्टली कुछ फंजाई यूनिसेलुलर भी होते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है? यीस्ट का, जो आपकी ब्रेड को फुला देता है। तो इनका खाना खाने का तरीका बच्चा लोग सबसे अलग है। इसमें क्या होता है? एब्जॉर्बेटिव हेट्रोट्रॉफिक, मतलब खाना तो खुद से नहीं बनाते, लेकिन खाने को पचाकर सोख लेते हैं। और इसके उदाहरण क्या है? यीस्ट और मशरूम। ये डायरेक्ट खाने को एब्जॉर्ब करते हैं और वो खाना क्या होता है? एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्बेटिव, चूस लेते हैं। और हेट्रोटॉपिक मतलब खाना नहीं बनाते हैं। तो इसके वीआईपी मेंबर क्या है? ईस्ट और मशरूम। और बच्चा लोग याद रखना, ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर है। तो इसको गलती से भी प्रोटिस्टा या मोनेरा में मत डाल देना। और अंत में आती हैं दो सबसे बड़े साम्राज्य, सबसे बड़े किंगडम। एक है प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया। तो प्लांटी क्या है? सारे प्लांटी में क्या होते हैं? यूकैरियोट होते हैं। इसीलिए साइनोबैक्टीरिया प्लांटी में नहीं है, क्योंकि ये क्या है? प्रोकैरियोट। जबकि इसमें भी क्या पाया जाता है बच्चा लोग? क्लोरोफिल। ये जीव क्या करते हैं? धूप और हवा में अपना खाना खुद बनाते हैं। तो क्या है ये? ऑटोट्रॉपिक। और सारे क्या है? मल्टी सेलुलर। तो एल्गी से लेके तुम्हारा बायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सारे फूल वाले पौधे जिसमें फूल ना हो, एंजिम्नोस्पर्म, वो भी सारे किसमें इकट्ठा होते हैं बेटा लोग? प्लांटी में। फिर और आखिर में क्या आते हैं? हम सब, जो क्या है? यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर। और खाने को हम लोग क्या करते हैं? निगलते हैं, इंजेक्शन करते हैं। खाना तो बना नहीं सकते, लेते हैं पौधों से या जानवरों को खाते हैं, लेकिन इसको निगलते हैं। और फंगाई क्या करता था? एब्जॉर्प्टिव करता था। इसमें बेटा लोग इंसेक्ट से लेके वर्टिब्रेट्स तक सारे लोग आते हैं। ये सबसे बड़ा है। तो नोट कर लो बच्चों, अक्सर कंफ्यूजन होता है कि यीस्ट किस किंगडम में है। बार बार बायो गुरु आपको बता रहे हैं कि इसको याद रखना है, क्योंकि नीट में ये पूछा जाता है। यीस्ट क्या है? एक यूनिसेलुलर फंगस है, पर आता किंगडम फंजाई में है। हाँ, और सिर्फ मोनेरा ही एक ऐसा है जो क्या है? प्रोकैरियोट। इसको भी अपने दिमाग के हार्ड ड्राइव में सेव कर लो बेटा लो। बाकी सब क्या है? यूकैरियोट के डब्बे हैं। तो इस टेबल को देख लो, कितने ग्रुप है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल। ये पूरा प्रोकैरियोट। और बाकी चारों क्या है? यूकैरियोट है। फंजाई में क्या होता है? एब्जॉर्बेटिव हेट्रोट्रॉपिक। और एनिमल्स में क्या है? इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफी। तो समझ गए ना बेटा लोग? अब जो भी क्वेश्चन आए सब सही होगा।